हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आइए बच्चे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, ये एक अमीर बिजनेसमैन की कहानी है जो कि रोज नई नई लड़कियों के साथ मजे करता है। लेकिन एक दिन वो खूबसूरत लड़की से मिलता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ पूरा दिन ही घपाघप करता है और फिर लास्ट में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उस शादीशुदा बिजनेसमैन आदमी का प्यार कामयाब होगा या फिर नहीं। कहानी की स्टार्टिंग में हम रोनी नाम के एक बिजनेसमैन लड़के को देखते हैं जो कि आज की रात होटल में लड़कियों के साथ रंगलेलियां मनाने के लिए रुका हुआ था। और फिर अगले सुबह रोनी तैयार होकर रूम से बाहर निकलता है जहाँ पर उससे कुछ लोग बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए थे। वो लोग रोनी से उसके बिजनेस की कुछ डील करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम आजकल इस होटल में बहुत ज्यादा नजर आते हो। लेकिन रोनी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर दूसरी तरफ हम मोनालिसा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मोनालिसा बहुत ही सीधी और अपनी धुन में मस्त रहने वाली एक लड़की है। मोनालिसा को जब भी कोई लड़का डेट के बारे में पूछता है तो वो उससे उल्टी सीधी बातें करके उसे वहाँ से भगा देती है। और फिर अगले दिन हम रोनी को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है, जो कि अभी भी शादीशुदा है और वो अपने बेटे और अपनी वाइफ से मिलता है। और दूसरी ओर मोनालिसा अपने फ्रेंड के साथ एक बार में बैठी हुई होती है। रूबी मोनालिसा को कुछ पैसे देती है। मोनालिसा रूबी से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो उसे बताती है कि मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ। इस साइट की मदद से रोज अलग अलग लड़कों से मिलती हूँ और उनके गन्ने का रस भी निकालती हूँ और इसके बाद में मुझे ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं और मुझे इस काम में बहुत ज्यादा मजे भी आते हैं। रूबी की ये सारी बातें सुनकर मोनालिसा हैरान हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो कि अभी अपनी फैक्ट्री पर जाता है। रोनी वहाँ के सभी वर्करों को जल्द से जल्द काम करने के लिए कहता है क्योंकि रोनी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करता है। रोनी अपने पूरे स्टाफ के साथ एक बिजनेस को लेकर मीटिंग करता है। अब दूसरी तरफ सुबह को मोनालिसा बहुत ज्यादा लेट उठती है और फिर जब मोनालिसा अपने रूम से बाहर नाश्ता करने के लिए आती है तो मोनालिसा उससे कहते हैं कि आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। मोनालिसा कहती है कि आज मेरी क्लास लेट है इसलिए मैं बाद में जाऊंगी। तभी मोम मुझसे कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात की है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अब कॉलेज से निकाल दिया गया है और तुम्हारी वजह से अब हमारे पूरे परिवार की इज्जत खराब हो गई है। मोनालिसा की मोम मोनालिसा से कहती है कि तुम्हें देर से उठने की आदत है और तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। और इतना कहकर मोनालिसा की मोम वहाँ से जाने लगती है। तभी मोनालिसा अपनी मोम से कुछ पैसे मांगती है लेकिन उसकी मोम से कह देती है कि जब तक तुम कॉलेज नहीं जाओगी तब तक तुम्हें कोई भी खर्चा पानी नहीं मिलेगा। और उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम खुद कमाने सीखो। तब मोनालिसा बहुत ज्यादा दुखी होती है और जल्दी से अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर उसी साइट पर अपनी आईडी बना लेती है जिसके बारे में उसे उसके फ्रेंड रूबी ने बताया था। और फिर दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। रोनी भी उसी साइट पर खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था क्योंकि उसे आज की रात रंगीन करने के लिए खूबसूरत परी चाहिए थी। तभी रोनी को मोनालिसा का अकाउंट दिखाई देता है इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है। और फिर मोनालिसा जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखता है कि उसे बहुत सारे लड़कों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन मोनालिसा सभी लड़कों की रिक्वेस्ट को इग्नोर करके रोनी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और तैयार होकर रोनी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। और वहाँ पर जाकर जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि रोनी तो वहाँ पर आया ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो कि मोनालिसा से मिलने के लिए आ रहा होता है लेकिन रास्ते में उसे एक खूबसूरत परी मिल जाती है। और फिर रोनी मोनालिसा को भूलकर उसी लड़की के साथ मजे करने के लिए होटल पर चले जाता है। और दूसरी तरफ मोनालिसा के पास एक लड़का आता है। वो मोनालिसा को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन मोनालिसा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन मोनालिसा अपने घर पर होती है जहाँ पर उसकी मोमो से कॉल करके बताती है कि आज की रात हमारे घर पर कोई गेस्ट आने वाले हैं इसलिए तुम घर पर ही रहना। और अब मोनालिसा पूरा दिन घर पर ही बोर हो रही थी और फिर उसे रोनी का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। और फिर मोनालिसा भी रोनी से मिलने के लिए जाती है और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। यहाँ पर मोनालिसा रोनी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर लगते हो। यहाँ पर रोनी से बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। रोनी मोनालिसा से उसकी उम्र पूछता है तो वो रोनी को अपनी उम्र 20 साल बताती है। और फिर मोनालिसा रोनी से पूछती है कि तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हें तो सब कुछ आसानी से मिल सकता है, फिर तुम लड़कियों के साथ डेट क्यों करते हो। रोनी मोनालिसा को बताता है कि मेरी एक फैमिली है और मैं इसी वजह से लड़कियों के साथ मजे करता हूँ और उनके साथ मजे करने के बाद मैं सुबह सब कुछ भूल जाता हूँ। और अब ये दोनों इसी तरीके से काफी सारी बातें करते हैं। दरअसल रोनी मोनालिसा के खेत में जुताई करने के लिए आया था लेकिन रोनी को मोनालिसा की बातों से पता चल गया था कि वो उसे इतनी आसानी से अपनी बुलबुल की सैर नहीं कराएगी। वहीं पर अब इन दोनों को साथ में ड्रिंक करते करते रात हो जाती है। रोनी और मोनालिसा अब दोनों ही पूरी तरीके से नशे में हो गए थे। तभी रोनी मोनालिसा को किस कर लेता है और उसे अपने साथ एक होटल पर लेकर आता है जहाँ पर रोनी और मोनालिसा दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। रोनी बहुत ही खतरनाक तरीके से मोनालिसा का खाता खोलता है और फिर अगली सुबह जब मोनालिसा की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि रोनी वहाँ से जा चुका है। अब मोनालिसा देखता है कि रोनी ने उसके लिए वहाँ पर कुछ पैसे छोड़े हैं। ये देखकर मोनालिसा बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो सोचता है कि रोनी अब सिर्फ उसके
उसके साथ एक रात के लिए मजे करने के लिए आया था और अब वो वहाँ से उदास होकर निकल जाती है और घर आकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तभी रोनी मोनालिसा को मैसेज करता है, लेकिन मोनालिसा रोनी के कोई किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती। रोनी भी अब मोनालिसा से मिलने के बाद अपसेट रहने लगा था। अब रोनी का भी अपने बिजनेस में मन नहीं लगता और फिर मोनालिसा के घर पर उसकी फ्रेंड रूबी आती है। तभी रूबी मोनालिसा से पूछता है कि तुम जिस लड़के से मिलने के लिए गए थे, तुम्हें उस लड़के ने पैसे दिए या नहीं। और फिर मोनालिसा रूबी को बताती है कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूबी उससे कहता है कि हमें सिर्फ अमीर लड़कों के साथ मजे करने हैं और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तभी मोनालिसा को रोनी का मैसेज आता है और तभी रूबी मोनालिसा से उसका फोन लेकर रोनी से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ रोनी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी वो मोनालिसा का मैसेज देखता है और इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। अब रूबी भी मोनालिसा के फोन से रोनी को मैसेज करके उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। अब मोनालिसा भी रूबी की बातें समझ गई थी कि उसे भी अब मजे करके पैसे कमाने हैं। अब मोनालिसा तैयार होकर रोनी से मिलने के लिए होटल पर जाती है, जहाँ पर रोनी पहले से ही उसका वेट कर रहा था। मोनालिसा के आते ही रोनी जल्दी से मोनालिसा की प्यास बुझाने लगता है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को खुश करते हैं और फिर अगले दिन मोनालिसा रोनी को अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है, जहाँ पर वो रोनी को अजीब अजीब तरीके की ड्रिंक पिलाती है, जिससे रोनी और मोनालिसा दोनों पूरी तरीके से नशे में हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। रोनी और मोनालिसा अब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे और दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो वहाँ पर बहुत देर तक मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब रोनी अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी, क्योंकि रोनी का नशा अभी तक भी खत्म नहीं हुआ था। वहीं पर कुछ लोग रोनी से बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन रोनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और गाने गाने लगता है। ये सब कुछ देखकर उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और मोनालिसा अब एक दूसरे से रोज मिलने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। रोनी अब मोनालिसा को अपनी एक बड़ी सी कार में बैठाकर एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वे दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और अब रात के समय रोनी अपने घर पर आता है, जहाँ पर रोनी की पत्नी रोनी का वेट कर रही होती है। रोनी कार से उतरता नहीं और कार में मोनालिसा से फोन पर बात करने लगता है। ये सब कुछ रोनी की पत्नी भी सुन लेती है और फिर अगली सुबह रोनी अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के लिए कहीं पर घूमने के लिए जाता है और वो ये बात मोनालिसा को मैसेज करके बता देता है। रोनी के जाने के बाद मोनालिसा बहुत ज्यादा सैड रहने लगती है और फिर इसके बाद मोनालिसा अपनी फ्रेंड रूबी से एक क्लब में मिलती है, जहाँ पर वो रूबी को रोनी और उसकी पत्नी का फोटो दिखाती है और उससे कहता है कि अब मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं होता। रूबी मोनालिसा से कहता है कि हमें सिर्फ इन लोगों के साथ मजे करने हैं और इन्हें छोड़ना है, लेकिन तुम सीरियस हो रही हो। अब रूबी मोनालिसा को रोनी को छोड़ने के लिए कहती है। अब मोनालिसा भी रोनी को मैसेज करके उससे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब मोनालिसा की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि रोनी ने उसे बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं। अब रोनी मोनालिसा से मिलने के लिए उसे उसके घर के बाहर बुलाता है और अब वो उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाता है। अब मोनालिसा रोनी से उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए कहती है, तो रोनी उससे कहता है कि मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे कर चुका हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वो पल जिए हैं जो कि मैं किसी और लड़की के साथ नहीं जी सकता। ये कहकर रोनी मोनालिसा के करीब आने लगता है और फिर इसके बाद वो लोग मजे करने के लिए मोनालिसा के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। तभी उन्हें ये सब कुछ करते हुए मोनालिसा की मोम देख लेती है, इसलिए वो दोनों जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं और फिर इसके बाद रोनी अपने घर पर चला जाता है और मोनालिसा जब अपने घर पर जाती है तो उसकी मोम उससे पूछती है कि ये रोनी कौन है, लेकिन मोनालिसा अपनी मोम को रोनी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब मोनालिसा रोनी को मैसेज करके बताती है कि मुझे मेरी मोम ने एक कमरे में बंद कर दिया। ये सब कुछ देखकर रोनी उसे लेने के लिए उसके घर के बाहर जाता है और मोनालिसा खिड़की से बाहर आती है। अब रोनी मोनालिसा को अपने साथ कार में बैठाकर लेकर जाता है। एक जगह पर जाने के बाद मोनालिसा रोनी से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रोनी मोनालिसा से कहता है कि अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत ही पीछे है, इसीलिए तुम बहुत सारे लोगों से रिश्ता बनाओगी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था। कहकर रोनी मोनालिसा को किस कर लेता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोनी अपनी पत्नी के साथ होता है। वो रोनी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो और इसलिए मुझे अब तुमसे ब्रेकअप चाहिए। ये सुनकर रोनी वहाँ से अपने बेटे और बेटी से मिलकर निकल जाता है और फिर रोनी जब अपनी फैक्ट्री में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे। वे लोग रोनी को अंदर लेकर जाते हैं और उससे अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहते हैं और फिर मोना की मोम रोनी को फोन करके कहती है ये सब कुछ मैंने ही करवाया है और अगर तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। अब रोनी मोनालिसा की मोम से मिलने के लिए जाता है और उन्हें ये सब कुछ करने से मना करता है। रोनी उससे कहता है कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मोना की मोम रोनी की कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मोना रोनी से मिलने के लिए जाती है और मोना रोनी से कहता है कि मेरी मोम बहुत ज्यादा बुरी है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगी। लेकिन रोनी मोना से कहता है
कि ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम अब मेरा वेट मत करना, तुम्हें मुझसे अच्छा और कोई मिल जाएगा। मोना रोनी से कहीं पर दूर चलने के लिए कहती है। रोनी भी मोना की बात मान जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं रोनी और मोना दोनों एक बस में बैठकर वहाँ से बहुत दूर जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वे दोनों कुछ खाने के लिए रुकते हैं और नाश्ता करने के बाद रोनी बस में चढ़ जाता है, लेकिन मोना बस के अंदर नहीं जाती, वो नीचे ही खड़ी रहती है। मोना रोनी से वहाँ से अकेले जाने का इशारा करती है तो रोनी भी समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मोना अब उसकी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। और फिर इसके बाद बस वहाँ से चली जाती है और फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मोना अपने कुछ फ्रेंड के साथ घूमने के लिए आई होती है। वहीं पर मोना को रोनी की लिखी हुई कुछ लाइनें दिखाई देती है, जहाँ पर रोनी ने मोना के लिए लिखा था कि अब मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मेरी बेटी को एक लड़का पसंद भी आ गया है। और वहीं पर मोना भी रोनी के लिए कुछ लाइनें लिखती है और वो उसे बताता है कि मैं अब अपनी मोम के साथ नहीं रहती और मुझे अब कॉलेज भी नहीं जाना है, अब मैं बस सिर्फ आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और अब इसी तरीके से वे दोनों एक दूसरे से लाइनें लिखकर बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको कहीं से भी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।